प्लीज मैं हूँ शिल्पा शिंदे और सिनेमा साहित्य को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। નમસ્તે દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. મારી સાથે છે શિલ્પા શિંદે, જેમને તમે ભાભીજી ઘર પર હે સહિતના અઢળક સિરિયલમાં જોઈ છે. આપણે તેમના સાથે હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં વાત કરીશું. તો सबसे पहले तो वेलकम शिल्पा मैम फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम सिनेमा साहित्य. और आपको सब गुजरात में पहचानते हैं. गुजरात में बहुत लोग सीरियल्स, टीवी, फिल्में देखते हैं. तो सबसे पहले तो गुजरात के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बोलूं, केम छो। हाँ, या मुझे इतना ही पता है कि या केम छो, कामा छो। आई राइट मीन राइट गुजरात, राइट. क्या कहना। काफी मतलब अब हम एक दो बार ही गई हूँ, मैं अहमदाबाद साइड पे वगैरह गई हूँ वहां पर तो। ओके. और गुजराती फूड मुझे बहुत पसंद है, ढोकला सब खाना, मतलब ऑल टाइम फेवरेट है वो। राइट तो राइट. और बस मैं या या ओके. एंड ये झलक दिखला जा सीजन 10, तो क्या एक्साइटमेंट है इसके लिए? सीजन 10 है। एक्चुअली एक्साइटमेंट फर्स्ट टाइम तो ये है कि एक तो 5 साल के बाद आ रहा है, और सबसे बड़ा मैंने बिग बॉस किया था और बिग बॉस जीता था, उसके बाद झलक आया ही नहीं है, तो शायद मेरे लिए ही वेट कर रहा था, ऐसा मुझे लग रहा है। राइट. तो उसके बाद भी झलक भी नहीं आया है, तो और अभी झलक आया है और उसमें मैं कर रही हूँ, तो है काफी एक्साइटमेंट है। राइट. एज अ डांसर शिल्पा मैम, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? एज अ एक्ट्रेस तो सब जानते हैं. या सी एज अ डांसर, आई थिंक मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं झलक मैंने सीखने के लिए ले लिया, डांस सीखने के लिए, क्योंकि आई डोंट नो, अभी फिल्मों का वो दौर भी चेंज हो गया, बट जैसे जब हम इंडस्ट्री में आते हैं तो हमको डांस वगैरह सब कुछ सीखना पड़ता है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ बस फिल्मों के लिए ही तभी सीख लिया था, बॉलीवुड जो होता है वो, बट ऐसे कभी डांस ट्रेनिंग ऐसे नहीं ले पाई हूँ। तो अभी अभी ऐसा लगता है कि ये झलक एग्जैक्टली डांस ट्रेनिंग है हमारे लिए। इसके बाद ऐसे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करेंगे और उसमें काम आएगा डांस, बट पहले बहुत होता था कि आपको डांस आना बहुत जरूरी है फिल्में करने के लिए, तो अब जाके सीख रहे हैं हम डांस, तो अच्छा लग रहा है। लाइफ में कभी भी कुछ राइट राइट. आपने फिल्मों का जिक्र किया, तो इन फ्यूचर हम आपको फिल्मों में देखेंगे. कैसी फिल्मों में देखेंगे? आई डोंट नो, अभी तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, और आई डोंट नो, मैं मुझे नहीं पता कि कैसी अगर कभी कोई अच्छी स्क्रिप्ट जो मुझे लगता है कि मेरे लायक हो और मुझे कोई ऑफर देता है, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत चूजी हूँ, बहुत क्वालिटी वर्क बिलीव करती हूँ। ऐसे तो बहुत सारी चीजें आती है कि ये है, ये फिल्मों की स्टोरी है, बट कोई मतलब नहीं होता, तो करने का, कोई भी चीज करने का मजा आना चाहिए ना, तो वो मजा नहीं आता, तो मैंने राइट. कौन से डायरेक्टर या अभिनेता के साथ आपको काम करना पसंद है? आप चाहती हैं कि मैं उनके साथ काम करूं? मैं हमेशा मैं बहुत पसंद करती थी अनुराग बासु जी, जो है डायरेक्टर, अनुराग जी जिन्होंने बर्फी बनाई थी, हाँ, तो बनाई थी। आई डोंट नो, आई फाउंड हिम, मुझे मेरा बहुत मन करता है कि मैं उनके साथ काम करूं, मतलब पता नहीं, उनकी सोच, मतलब वो भी टीवी से आए हुए हैं, तो मुझे उनकी सोच या उनकी स्टोरीज, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी, अगर मेरी विश है, मैं उनके साथ काम करूं। ओके. और झलक दिखला जा में एज अ जज माधुरी दीक्षित जी हैं,
तो उनके बारे में मतलब मैं तो छोटे से बड़ा उनको देख के हुआ हूँ, और आपने भी अपनी तो आप कैसे उनकी नॉस्टैल्जिक कुछ यादें अगर आप माधुरी जी के बारे में आप शेयर करें? अब मैं क्या बताऊं, जैसे कि वही होता है ना, जैसे बचपन में माँ बाप हमको सिखाते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलना कि भगवान मुझे अच्छी बुद्धि दे और अच्छा बना दे। तो जैसे कि हम लोग इस लाइन में आए, मैं इस लाइन में आई, तो वो मैं एक्चुअली हाथ जोड़ के बोलती थी कि मैं मतलब फिल्मों में हीरोइन बनना है तो भगवान मुझे माधुरी दीक्षित बना दे। तो मैं माधुरी दीक्षित ऐसा बनना चाहती एक्चुअली, हूँ। मैं हाँ, नहीं बनना चाहती हूँ दूर, तू बना दे। हम मेरी प्रेयर ये होती थी कि भगवान बना दे बस। तो उसके बाद आज उनके सामने मतलब जैसे कि मैं फर्स्ट परफॉर्म कर रही हूँ जिस गाने पे, वो उन्हीं का गाना है, लहंगा। तो ओके। बहुत, हाँ, बहुत डर भी है, एक्साइटमेंट भी है, सारी चीजें हैं। और मतलब उनकी जब बहुत कुछ है, उनके सामने आते ही बोलती बंद हो जाती है, ऐसा हो जाता है जैसे मेरा सलमान जी के साथ हुआ था। तो आई डोंट नो, कभी सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है लाइफ में, तो बहुत ओके, अलग। और आप मुझे या मुझे आप ब्रीफ में शॉर्ट में बताइए, शिल्पा जी, आप ये अभिनय क्षेत्र में आए उससे पहले की जो आपकी जर्नी थी, जो जो संघर्ष हुआ होगा, उसके बारे में आप शॉर्ट में बताएं। सी देखो, वही होता है कि आप जब बहुत आपको संघर्ष करना पड़ता है तो आप बहुत कुछ चीजें अलग तरीके से जाती है। शायद मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा है। काम आया, मुझे पसंद आया, मैंने कर लिया, और वो अच्छे अच्छे रेटिंग में अच्छी तरीके से हो गया, ऐसा हुआ है। संघर्ष इन द सेंस, जहां जहां मैंने ऑडिशन दिए है कभी काम के, वो काम मुझे कभी नहीं मिला है। तो बस घर पे बैठे बैठे फोन आ गया, ये है, और अच्छा लग रहा है, मीटिंग हो गई और हो गया। तो जबकि मैं फिल्म लाइन से पहले भी मैं बहुत एक मराठी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। तो पहले आप पढ़ाई खत्म करो, फिर सिर्फ एक इतना ही आपको मौका दिया जाएगा, अगर कुछ मिलता है उसमें तो आप करो, नहीं तो नहीं करो। तो वही एक छोटा सा एक टाइम मिल गया और उसमें मौका मिल गया, तो ऐसा कि निकल पड़ी किस्मत। तो बस ऐसी ही हो गई सारी चीजें। राइट। ये भाभी जी घर पर है का जो ये किरदार है, वो अभी तक मतलब आप उस कैरेक्टर ने आपका पीछा छोड़ दिया है कि अभी भी वो आपके साथ ही है, कि वो जो नहीं, इमेज बन जाती है? नहीं, मुझे था पहले कि मैं इसमें से बाहर आऊं या मैं इस चीज को छोड़ूं, लेकिन कुछ जैसे कि वो लाइन है सही पकड़े हैं, या जो चीजें हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस कैटेगरी में हूँ जहाँ हर एक कैरेक्टर की एक लाइन होती है, कितने आदमी थे इस साला, या हर एक या बड़े बड़े एक्टर की फिल्मों में जो एक अ, उनके साथ वो तकिया कलाम जुड़ जाता था। तो मुझे खुशी है उस बात की कि मेरे साथ वो जिंदगी भर, आई थिंक मैं भाभी जी का वो लेकर चलूंगी टैग। राइट। राइट, ओके। ऐसे। एंड लास्ट मुझे ये पूछना है, आपने इंस्टाग्राम में रिस्क एवरीथिंग रिग्रेट नथिंग ऐसा अ, आपने लिखा है, और आपने जी, बताया कि आप बहुत चूजी हैं काम करने में भी। तो मुझे ये एटीट्यूड है, इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मेरा ऐसा ही एटीट्यूड रहा है कि अगर आप लाइफ में डिसीजन लेते हो, आपसे वो डिसीजन लेने में डेस्टिनी वो चीज करती है, करवाती है, तो आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी भी किसी चीज का। आप डंके की चोट पे वो कर जाओ, बाद में ये मत सोचो कि मैंने ये क्यों किया। अगर आपको गलत लगता भी है तो उसको अलग तरीके से सुधारने की कोशिश करो, बट रिग्रेट मत करो, उसको सुधारो। बस मेरा यही एटीट्यूड है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। आज भाभी जी का जो भी इंसिडेंस है वो नहीं होता तो शायद मैं अब तक भाभी जी ही कर रही होती, मैं ना बिग बॉस किया होता, ना ही मैं आज झलक में मुझे देख पाते लोग। तो मुझे यही है कि
जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये या सोचकर आगे बढ़। या या मैं वही सोच रहा था कि अगर आपने वो नहीं छोड़ा होता, अगर नहीं होता तो हम आज मैं आपसे बात नहीं कर पाया होता। नहीं, ऐसे। मगर ओके, मगर आपके जीवन में कोई रिग्रेट है? मतलब आप अभी पूछे, अभी तो बहुत कुछ बाकी भी है, मगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ ऐसा कुछ है कि नहीं ऐसा किया होता तो? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। राइट, ओके, ओके, या ग्रेट। एंड फाइनली झलक दिखला जा के बारे में बताइए, जो जो डांस के दीवाने हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सच में यही कहना चाहूंगी कि मेरे लिए मतलब आजकल के जो डांस के फॉर्म है वो बहुत डिफिकल्ट है। उठाना, बिठाना, उठक बैठक, जैसे मेरी मम्मी बोलती है ये डांस ही, ये तो जिम्नास्टिक है। तो बट इस बार बॉलीवुड थीम है, हम एंजॉय करेंगे और आई आई होप कि हमारे फैंस और ज्यादा मजे ले, क्योंकि हाँ मैं काफी टाइम के बाद आती हूँ और मेरा वही था कि हम कुछ करते हैं तो जेन्युइनली लोगों को अच्छा लगना चाहिए, ये नहीं ये क्या कर दिया, बहुत बकवास था, मैंने तो सिर्फ शिल्पा के लिए देखा। मेरा वो है कि वो नहीं होना चाहिए। तो सभी के फैंस है, सभी कंटेस्टेंट बहुत है। इनफैक्ट मैं एक्साइटेड हूँ उन कंटेस्टेंट को डांस करते हुए देखने के लिए, जैसे फैजू। चलो छोटे छोटे वीडियो तो बना लेते हो, अब देखते बड़े बड़े डांस कैसे करते हो। तो राइट। सभी लोग एक्साइटेड है हर हर चीज के लिए। तो सभी अपने अपने क्षेत्र में काफी अपना नाम अच्छा कर चुके हैं। तो उनके साथ सबके साथ कंपटीशन भी एक अच्छा चैलेंज है। आपको सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्धक कौन लगता है? आपने फैजू का नाम लिया अभी, तो मुझे ये क्वेश्चन आया। अब फैजू की तो ऑडियंस काफी है, तो उसके ऑडियंस हमें भी देख लेंगी, वो खुशी है। ऑब्वियसली उसने अपने आप को उसने बनाया है, तो बहुत बड़ी राइट। बात। अपने में बहुत हिम्मत वाली बात है। तो बाकी तो ऑब्वियसली अमृता है जो बहुत अच्छी डांसर है, और डांसर छोड़ के बाकी के लोगों को भी देखो तो अपने आप में वो काफी अच्छा कर लेते हैं। बोल तो देते हैं कि नहीं नहीं हम ओके ओके है, लेकिन हमने रिहर्सल्स वगैरह करते हुए देखा है सब लोग अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सभी को एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। तो राइट। सभी लोग हैं, कॉम्पिटिटर तो सभी है एक्चुअली। देखिए, गोविंदा, जो गोविंदा थे, हम उनके फैन हैं और रहे हैं, तो आपको एज अ बॉलीवुड कौन सा डांस पसंद है, कौन से एक्टर का? गोविंदा जी के ही डांस देखने बड़ा मजा आता है। तो क्योंकि वो भी काफी एंजॉय करते हैं गानों को और डांस को। तो गानों को एंजॉय करके कोई भी गाना हो वो उसमें डांस में बेस्ट करते हैं। तो आई होप मुझे उनके डांस गाने पे डांस करने मिले और मजा आएगा बहुत। ही इज द बेस्ट। या, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू पार्थ, थैंक यू।